जिंदगी का कड़वा सच। अभिमान न करना रंग रूप पर, यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। दौलत के दीवाने तेरे, कुछ भी साथ न जाएगा। जिंदगी दो पल का नाम है, गर संतोष न हो तो सब कुछ हराम है। एतबार न करना कभी किसी पर, सब अक्सर धोखा देते हैं। वक्त न हो अपना अच्छा, तब अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। अपनापन मिलता गैरों से गर, अजनबी भी अपने बन जाते हैं। समझ न पाते जब अपने तब, अपने भी पराये से हो जाते हैं। बाहर से लोग दिखते कुछ हैं, हकीकत में कुछ और होते हैं। वास्तविकता के कई मायने अक्सर छिपे ही होते हैं। जिंदगी का सबसे कड़वा सच क्या है मृत्यु के अलावा? यह सच है कि मौत ही जिंदगी का आखिरी सच है, लेकिन कुछ कड़वे सच यह भी है जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि इससे अच्छी तो हमें मौत आ जाए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का मन है, जिसके अंदर ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं नकारात्मक विचार से जन्मे कुछ आदतें जैसे नशे की लत, जुए की लत, अपने माता पिता पर अत्याचार करना आदि, इन्हीं आदतों के कारण हम अपनी पूरी जिंदगी खराब लेते हैं। यहाँ तक कि हमें जेल भी जानना पड़ता है और कि लोगों के सामने अपनी अज्ञानता के कारण इज्जत गंवानी पड़ती है, जो मौत से बढ़कर प्रतीत होती है। क्रोध सामने वाले से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसी क्रोध के कारण आपके अंदर कैंसर जैसी बीमारी, सांस की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी लगती है, जिसके कारण हम खुद को और अपनों नुकसान पहुंचाते हैं और पल पल तड़पते हैं। इसी क्रोध के कारण हम छोटी छोटी बातों पर सामने वाले को जान से मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी सजा फांसी भी हो सकती है। और इसी समस्या का हल हम शांत दिमाग से भी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। काम वासना मनुष्य का परम शत्रु है। इससे तो अच्छे नहीं बच पाए तो हमारी औकात ही क्या है। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। जिसे हम शरीर का परम सुख समझते हैं, वो शरीर का परम शत्रु है। वासना शुरू में सबको अच्छी लगती है, लेकिन इसकी आदत हो जाने के बाद मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है। वो ऐसे ऐसे कार्य करता है जिसके कारण उसे स्वप्न दोष, माइग्रेन, शरीर में स्फूर्ति की कमी, आंख की रोशनी में कमी और कम उम्र में ही बाल का सफेद हो जाना आदि बीमारी हो सकती है। काम वासना आपकी बुद्धि को इतना खत्म कर देता है कि आप अपने और अपनी रिश्तेदारों को भी वासना की नजर से देखते हैं। और कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि उसके हाथों से कब बलात्कार जैसा गंभीर अपराध हो गया, जिसकी सजा उम्र कैद हो सकती है। लोभ के कारण मनुष्य अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीना भूल ही जाता है और वो बस पैसा पैसा करता है और उसे पाने के चक्कर में लगा रहता है। जब व्यक्ति के पास उसका खुद का मकान नहीं होता तो वो मकान के चक्कर में पैसा जोड़ता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो सामने वाले से ईर्ष्या कर दूसरा मकान, गाड़ी और ढेर सारी जमीन पाने के चक्कर में लगा रहता है, ताकि सामने वालों को नीचा दिखा सके। और इसी चक्कर में फंसकर वो घूमना फिरना, परिवार वालों के साथ मिलकर रहना और अपने दोस्तों तक को भूल जाता है। यहाँ तक कि वो अपने शरीर का ख्याल भी नहीं रख पाता। हर पल बेचैन रहता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, दिन रात इसी के ख्याल में डूबा रहता है और बूढ़ा होता चला जाता है और किसी बीमारी के चक्कर में फंसकर या तो कमाया हुआ सारा धन गवा देता है या मर जाता है। आखिर ऐसी जिंदगी भी किस काम की जिसमें कोई आनंद ही न हो।
मोह जो आपके सामने प्रकृति के ऐसे ऐसे सुख रख देगी कि आप दिन रात उसी को पाने के चक्कर में लगे रहोगे और ईश्वर को भूल जाओगे। सच तो यह कि आप दुनिया का कोई भी सुख प्राप्त कर लो फिर भी आपका मन बेचैन ही रहेगा। वो हर क्षण यह चाहिए और वो चाहिए करता रहेगा। मनुष्य का परम सुख बाहरी सुख नहीं अपितु आंतरिक सुख है, जिसके आगे संसार के सारे सुख पानी की एक बूंद बराबर है, जो सिर्फ ईश्वर की कृपा से या ध्यान, प्राणायाम और योग आदि से प्राप्त हो सकता है। हर मनुष्य का परम लक्ष्य परम शांति को प्राप्त हो जाना है, लेकिन मोह के कारण हम भटकते रहते हैं। अगर मोह ही सब कुछ होता तो महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, श्री कृष्ण, गुरु नानक अपना घर बार और परिवार नहीं छोड़ते। धन्यवाद।